गुमनाम चेहरे रहे। 92 के बाद से आपने शायद एक कहीं अगर देख लिया हो तो देख लिया हो। अयोध्या के लोग तो इनको जानते हैं, पर देश के लोग इनको नहीं जानते होंगे। अयोध्या आंदोलन का वो अध्याय जो आज तक किसी ने न देखा न सुना। गोली लाल कोठी के पास चल चुकी थी, वो एक दर्शनीय स्थल आज हो गया है और पूरा खून से रंगा हुआ था। राम मंदिर निर्माण में भूमिका निभाने वाले ऐसे चेहरे जिनका संघर्ष और बलिदान गुमनाम रह गया। गोली यहाँ पर लगी थी, 6 महीना मेडिकल कॉलेज में एडमिट था। आँख का रेटिना चला गया है, दाहिनी आँख का, और वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी हुई। आंदोलन के दौर की वो यादें जो 30 साल बाद भी ताजा हैं। उस भीड़ में किस तरह वो चढ़ के माननीय आडवाणी जी को माला पहना दी कि मुझे खुद ताजुब हुआ। मैंने माननीय आडवाणी जी को कहा कि मुस्लिम महिला है। जिन्हें मिला भगवान राम के सेवकों की सेवा का सौभाग्य, उनका स्वभाव कैसा है? राम जी ने चुना हमको, राम जी ने उस हिसाब से बुद्धि दी, उस हिसाब से ताकत दी। काम हुआ, 3 दिन तक लगातार खिलाते रहे। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं जी न्यूज का खास कार्यक्रम अयोध्या में राम राम। हम लगातार आपको अयोध्या आंदोलन, अयोध्या में राम मंदिर और भगवान श्री राम से जुड़ी कहानियां ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जी न्यूज का यह विशेष कार्यक्रम आप तक भगवान श्री राम और अयोध्या से जुड़ी हर जानकारी पहुंचा रहा है, हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाएंगे उन गुमनाम चेहरों से जिन्होंने अयोध्या आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन उनका नाम ना तो मीडिया में आया और ना ही सुर्खियों में रहा। पर ये 5 गुमनाम चेहरे जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा, ये वो चेहरे हैं जिनकी बदौलत अयोध्या में आंदोलन की नींव चली है। कुछ लोगों को गोलियां लगी हैं तो कुछ लोग संघर्ष कर रहे थे इस आंदोलन के दौरान। क्या है पूरी कहानी उन गुमनाम चेहरों की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भक्तों में उत्साह बढ़ने लगा है। जय श्री राम! 500 वर्षों की परीक्षा के बाद मंदिर निर्माण हो रहा है। 22 जनवरी को करोड़ों राम भक्तों का सपना साकार होगा। मंदिर निर्माण में आंदोलन का अहम रोल है और उसी आंदोलन से जुड़े कई ऐसे चेहरे हैं जिनकी चर्चा कभी नहीं हुई। अयोध्या आंदोलन के 5 गुमनाम चेहरे इस वक्त अयोध्या में हमारे साथ में हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन इस आंदोलन में, इस संघर्ष में ये 5 ऐसे चेहरे हैं, मैं चाहूंगा एक एक कर हमारे कैमरामैन इन चेहरों को दिखाएं, जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में इस आंदोलन को यहां पर चलाया और रामलला के लिए अपना जीवन एक तरह से सर्वस्व दे दिया अयोध्या में। इन 5 चेहरों की अलग अलग कहानी है और इनकी अपनी अलग अलग दास्तां हैं। इस आंदोलन की कहानी हम इन्हीं की जुबानी सुनेंगे, लेकिन ये 5 चेहरे, ये 5 ऐसे किरदार हैं जो अयोध्या आंदोलन में आपने आज से पहले नहीं देखा होगा, लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। 1992 में वो दिसंबर का ही महीना था जब राम मंदिर आंदोलन चरम पर पहुंचा और कार सेवकों ने कुछ ऐसा किया जिसे तत्कालीन सरकार भांप नहीं पाई। अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार समेत कई लोग आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। मगर इस आंदोलन को धार देने में लाखों कार सेवकों का भी योगदान है, जिनमें कई चेहरे चर्चा में आए, लेकिन ऐसे लोगों की भी लंबी फेहरिस्त है जिनकी कहानी दुनिया के सामने नहीं आ सकी। ऐसे ही एक आंदोलनकारी अयोध्या के सुधीर हैं। सुधीर उस वक्त हिंदू जागरण मंच के वार्ड संयोजक थे। 28 अक्टूबर 1990 को उन्हें कार सेवा का आदेश मिला, जिसके बाद 71 लोगों की टीम के साथ वो आगे बढ़े। 30 अक्टूबर 1990 को उन्हें गोली लगी और दाईं आंख का रेटिना खराब हो गया।
सुधीर आज भी वो दौर याद करते हैं तो उन्हें गर्व महसूस होता है। सुधीर जी वो शख्स हैं जिनको 30 अक्टूबर 1990 को गोली लगी थी। एकादशी का दिन था और परिक्रमा उस दिन हो रही थी। सुधीर जी उस आंदोलन में शामिल थे। सुधीर जी, मैं चाहूंगा आप सीधे अब मुझे उस तारीख की पूरी घटना बताइए जो आपके साथ हुई थी, क्योंकि आपने मुझे भी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि आपके यहाँ पर गोली लगी थी इस हिस्से पर। जी, रेटिना हमारा खराब हो गया, एक राइट हैंड का रेटिना खराब हो चुका है। हम उस समय हिंदू जागरण मंच के युवा वार्ड के संयोजक थे और 28 अक्टूबर को हमको ये आदेश हुआ, हमारे जो अध्यक्ष थे राजकुमार सचदेवा जी, बिशंबर सिंह जी ने, कि आपको कार सेवा करनी है, आपके साथ पूरी टीम आपकी रहेगी। उस समय हमारे पास 71 बच्चों की टीम थी, 71 हमारे साथ साथी थे, जिसमें कुछ महिलाएं भी थीं। हम लोगों ने ये प्रण किया कि 30 अक्टूबर को चलना है। 30 अक्टूबर को सुबह हम लोगों ने 6 बजे अपने घर को छोड़े हैं और सारे लोग इकट्ठा होकर के गए, लेकिन पुलिस वालों ने साहेबगंज पुलिस चौकी पर हम लोगों को रोक लिया और जाने नहीं दिया। लेकिन बाएं हाथ साइड पर एक रास्ता जाता है जो बहादुरगंज होकर के अयोध्या को जाता है। उस समय वहाँ पर पानी भी बहुत भरा हुआ, तो हम लोगों ने बहादुरगंज होते हुए 71 लोग वहाँ गए। राम जन्मभूमि, जी, राम जन्मभूमि गए और जब राम जन्मभूमि पहुँचे हैं तो वहाँ पर लाठियाँ चलना चालू हो गई थी और अमावा मंदिर में जो हमारे साथी थे 71 लोग, उसमें से 70 को हमने अमावा मंदिर में बंद कर दिया और हम अकेले उस समय बाहर निकले कि देखिए कोई व्यवस्था अगर होती है, सबको चाय पानी या कुछ मिल जाए खाने को तो जाएंगे। लेकिन उस समय वहाँ पर एक साधुओं का जत्था आया। आपने देखा होगा कि एक साधु डंडा पकड़े हुए चिल्ला रहा था, उसको पुलिस वाले मार रहे थे। उसी के पीछे साइड में मैं था, हमारे साथ योगेश जी भी थे हमारे पीछे, और उसको गोली लग गई। और जब उसको गोली लग गई तो हम लोगों ने उसको जब उठाया तो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अब बस हमने भी उस समय हमको जोश आ गया, चूँकि युवा थे, और हमने गाली देते हुए मुलायम सिंह यादव को, उनसे जैसे हम खड़े हुए वैसे हम भी गिर गए। हमको कहाँ से गोली आके लगी ये मुझको मालूम नहीं है। जब हॉस्पिटल में हमको होश आया 2 नवंबर या 3 नवंबर को हमको होश आया तो हमको पता चला कि हमको गोली लग गई। हमको गोली कहाँ पे? यहाँ पे लगी? ये गोली यहाँ पर लगी थी। 6 महीना मेडिकल कॉलेज में एडमिट था। आँख का रेटिना चला गया है, दाहिनी आँख का, और वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी हुई, डॉक्टर प्रोफेसर रमेश चंद्रा जी ने किया और उस समय डॉक्टरों का सहयोग हमको बहुत मिला। अयोध्या में आज जिस भव्यता के साथ मंदिर बन रहा है उसके पीछे संघर्ष का लंबा इतिहास है। गुमनाम आंदोलनकारियों में वेद प्रकाश राजपाल भी हैं। अयोध्या में जब रथ यात्रा निकल रही थी तब वेद प्रकाश को लालकृष्ण आडवाणी का सुरक्षा प्रभारी बनाया गया। आंदोलन के दौरान उन्होंने अयोध्या पहुंचे कई कार सेवकों की सेवा की। पुलिस ने कई बार उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन वेद प्रकाश पीछे नहीं हटे। वेद प्रकाश राजपाल जी, आप अपने बारे में बताइए, आंदोलन में आपकी क्या भूमिका थी? जब माननीय LK आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर आए थे अयोध्या, तो मैं उनके जो रथ यात्रा जिस पर वो सवार थे उसका मैं सुरक्षा प्रभारी था। और यात्रा में इतनी अपार भीड़ थी, इतना जनसमुद्र अयोध्या में उमड़ पड़ा कि प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो गया। उस दौरान एक अल्पसंख्यक महिला थी। उस भीड़ में किस तरह वो चढ़ के माननीय आडवाणी जी को माला पहना दी कि मुझे खुद ताजुब हुआ। मैंने माननीय आडवाणी जी को कहा कि मुस्लिम महिला है, इसको मैं इसका नाम भी जानता हूँ। जैसे उनको पता है मुस्लिम महिला तो उन्होंने कहा पूरा उसका बायोडाटा भेजो। मैं उसके घर गया, उसका नाम आज भी याद है, चेहरा भी मेरे सामने आता है। उसका नाम था, टीचर थी, जिया रिजवी नाम था। गुरु नानकपुरा मुगलपुरा यहाँ है, वहाँ रहती थी। और मैंने माननीय जी आडवाणी जी को सारे भेजे। जिस दिन 90 का दौर था, 90 में भी जब गोलियां चली थी, उस समय के सरकार के मुख्यमंत्री ने चैलेंज किया था कि यहाँ परिंदा पर नहीं मारेगा। लेकिन वह हिंदू समाज उसने उस चैलेंज को स्वीकार किया और ट्रेनें बंद थी, बसें बंद थी, लोग अपने घरों से पैदल निकल पड़े
और यहाँ पर हुजूम सब तरफ से चारों दिशाओं से भारतवर्ष के हर कोने से आने लगा। बॉम्बे, जयपुर, महाराष्ट्र, कहाँ कहाँ के लोग आने लगे। बंगाल से आए, हिमाचल से आए, सारे लोग आए। ये हम छावनी में खड़े हैं गुप्तार घाट के। पंचमुखी महादेव मंदिर से गुप्तार घाट शुरू होता है। यहाँ राम जी गुप्त वैकुंठ धाम को गए थे, इसीलिए इसका नाम गुप्तार घाट है। तो उस समय जब आंदोलन में सेना के लोग यहाँ थे, हमारे सुभाष धीर थे, एक विंग कमांडर जाफा साहब हैं, ये सब लोग भी आंदोलित हो गए और सारे लोग निकल पड़े कि जो कार सेवक बाहर से आ रहे हैं उनको अयोध्या तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि उस दौरान मेरे यहाँ पुलिस का छापा भी कई दिन घर पे पड़ा। माननीय प्रचारक थे हृदयनाथ सिंह जी, हम दोनों भंडारे के लिए ईंधन की व्यवस्था कर रहे थे। मैंने कहा फुटकर में ले रहे हैं तो ये महंगे पड़ रहे हैं, क्यों ना हम होलसेल में मंगा के दें, उससे समाज का पैसा बचेगा और वो और काम में आएगा। तो उस दिन भी छापा पड़ा।